किसी गांव में एक गरीब आदमी रहा करता है और वो अपनी लड़की की शादी दूसरे गांव के लड़के से ठीक कर देता है। लेकिन बेचारा बहुत गरीब था, इसलिए उसकी इच्छा थी कि बाराती में कम से कम लोग आए। ये सोच करके वो दूसरा गांव चला जाता है लड़के वालों से बात करने के लिए। वहाँ जा कर के लड़के के परिवार से मिलता और अपनी समस्या बताता है। बोलते मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाराती में आप लोग कम से कम आदमी आए, इससे मैं बारातियों का स्वागत बढ़िया से कर पाऊंगा। तो लड़के वाले तैयार हो जाते हैं। बोले ठीक है, बाराती में खाली यंग जनरेशन ही जाएगा, जितना लड़के और उसके मित्र वगैरह ही जाएंगे, कोई बुजुर्ग आदमी नहीं जाएगा। ये तय होता है और निश्चित समय पे बारात गांव से निकलती है। लेकिन लड़के के दादा को बहुत इच्छा रहती है कि मैं अपने पोते का बारात देखूं, तो वो छुप करके बारातियों के पीछे पीछे उनके साथ निकल चलता है। और बारात जब गांव के मुहाने पे पहुंचती है तो उस लड़की वाले के गांव में एक परंपरा रहती है कि कोई भी बारात गांव में तभी प्रवेश करेगा जब उनके प्रश्न का बाराती लोग जवाब दे देंगे। अब लड़की वाले बारात को रोक लेते हैं, बोलते हैं जब तक आप हम लोगों के प्रश्न का जवाब नहीं देंगे तब तक आपको गांव के अंदर आने नहीं मिलेगा। सभी बाराती रुक जाते हैं, बोलते पूछिए आपका प्रश्न क्या है। अब लड़की वाला पूछता है कि ये जो तालाब आपको दिख रहा है इसको आपको दूध से भरना है, कैसे भरेंगे। अब तो सारे बाराती परेशान हो जाते हैं। कोई बोलता है कि इसको सफेद रंग से भर दो, कोई बोलता है इसमें चूना डाल दो, लेकिन वो लड़की वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। तब तक पीछे से दादाजी सब देखते रहते कि क्या बात है, क्यों बारात रुका हुआ है। दादाजी बोलते इसमें कौन सी परेशानी की बात है, आप तालाब का पानी खाली कर दीजिए, हम उसमें दूध भर देंगे। अब ये सुन करके सब लोग ताली बजाने लग जाते हैं। लड़की वाला बोलता है कि सही जवाब, अब आप बारात लेकर के शहर गांव में आ सकते हैं। अब बारात गांव के अंदर प्रवेश कर जाता है। गांव में बाकी शादी की जो भी विधि थी सब पूरी होने लगती है। और जब फेरे का समय आता है तब लड़की वाला बोलता है फेरा के पहले भी एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना होगा। तब बोलते हैं बाराती कि भाई अब क्या प्रश्न आ गया बताइए। तब बोलते हैं वो लोग कि हमें एक सूखी राख की रस्सी चाहिए। सब आश्चर्यचकित हो जाते, सूखी राख की रस्सी, ये कौन सा प्रश्न है, गीली राख की रस्सी नहीं बनेगी, सूखी की कहाँ बनेगी। फिर वे भाग के जाते हैं दादाजी के पास। दादाजी बोलते परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ पुआल की रस्सी या पाट की रस्सी, कोई भी रस्सी मिलती है तो तुम लोग लेकर के आओ। और दादाजी उस रस्सी को जमीन के ऊपर रखवा देते हैं और उसको बोलते हैं इसको आग से जला दो। जब रस्सी को जला दिया जाता है तो देखें सब लोग देखते हैं कि अरे रस्सी जल के रात में बन गई, लेकिन रस्सी का रूप नहीं बदला। तो कहावत भी है कि भाई रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गई। सब लोग आकर के देखते हैं लड़की वाले के, हाँ ये तो राख की रस्सी बन गई है। अब उस प्रश्न का उत्तर भी पूरा हो जाता है। अब धूमधाम से लड़का लड़की की शादी होती है और बारात विदा होकर अपने गांव चली जाती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुजुर्गों का सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि आज के युग में समाज में उनके तजुर्बे की बहुत अहमियत है, जिसका फायदा परिवार और समाज दोनों को होता है। इसलिए हमेशा बुजुर्गों को समाज में सम्मान देना चाहिए। धन्यवाद।